मशहूर कवि हैं हुल्लड़ मुरादाबादी। क्या बात है। उनकी उनकी एक कविता है, अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है। ठीक है। तो क्या अतिथि को बताएं। कविता सुनाना अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप भयंकर है। पाप है। ठीक। अच्छा। क्या कविता का बात। शीर्षक है ये। क्या बात है। तो शुरू करते हैं कि क्या बताएं आपसे हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पे मर रही थी। मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। रात को कुछ चोर आए, सोचकर चकरा गए, हर तरफ चूहे चूहे देखकर घबरा गए। कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे, और चूहों की तरह ही तुम दबा भगने लगे। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े, चार कविता पांच मुक्तक, गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनने पड़े। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे। 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, कवि है तू करुणा रस का, हम जो पहले जान जाते। सच बताएं दुम दबाकर दूर से ही भाग जाते। अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है, हम तो केवल चोर हैं, तू डाकुओं का बाप है। धन्यवाद। सॉरी, बहुत क्या बात है, बहुत क्या बात। बहुत 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 बढ़िया उसका रोना। मजा आ गया, मजा आ गया। हुल्लड़ मुरादाबादी का पहले सुनते थे हम लोग ना, जब दूरदर्शन के टाइम पर हुल्लड़ मुरादाबादी बहुत आते थे। हुल्लड़ मुरादाबादी, अशोक चक्रधर, हाँ। अरुण जैमिनी, ये सब एक साथ के ही काका वो हाथ रसी, हैं। काका हाथ काका रसी। हाथरसी। और सुरेंद्र, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा, चार सुरेंद्र लाइना शर्मा तो सुना रही आजकल हूँ। भी 4 लाइनें सुना रहे हो। बहुत बढ़िया सुना है सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू रंजीत, सो मच। रंजीत could understand everything. I didn't understand everything, but I like the last line, which is "मैं डाकुओं का बाप है." तू डाकुओं का बाप है। Yeah. No, but I think I understood a little bit of the sense of it, like what it is like basically. But I really like the way you narrated it in one flow, because when you tell a poem which is comedy and all, like it's important for everyone to understand and stop, to kind of just understand the lyrics and then just enjoy the poetry, right? So I think you went on a flow and you allowed everyone to enjoy it along. And I was seeing the smile on everyone's faces as well, those who understood it completely. So really amazing, Nisha. And it's great to थैंक यू, hear थैंक hear a very light-hearted thing from you, because generally you bring in tough poems. So this was very beautiful to hear. The thing, the problem with the Hindi poetry is that they always include some tough words where you have to fill in your mind that what does it mean and how it fit in this line. So Correct, correct. that happens with some Urdu poetry also, when you go to the old poet and then try to read their poetry, because they go very deep into the vocabulary. So it is Correct, amazing. correct. जी, पूनम। This is great, sir. बहुत बढ़िया मनीषी, काफी समय बाद सुना आपको, बहुत 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 टाइम हो गया। और व्हाट अ Thank you. स्टार्ट, मतलब कॉमेडी से स्टार्ट हो गया। जनरली सीरियस एंड हैवी वंस होते हैं अपने पास तो, बट ब्यूटीफुली। अगली बार अतिथि आएगा, मैं उसको 4 पोएम सुनाऊंगी, वो मुझे पैसे भी दे के जाएगा। हैव अ न्यू आइडिया टू इरिटेट एंड टॉर्चर पीपल। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। और ब्यूटीफुली, मतलब अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे से सुनाई, थैंक यू। जी, अनिंद्या जी। बहुत खूब मनीष जी, बढ़िया लगा आपको सुन के। और आपका जो नरेशन स्टाइल है वो तो खैर क्या बताएं, ऑलवेज गुड टू हियर यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप उषा मैडम को पूरे समझ में आया। शी कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। ईच एंड एवरी वर्ड समझ में नहीं आई, बट बहुत जिस्ट, अच्छा लगा। जिस्ट समझ में आ गया। हाँ, अदिति को पोएम सुनाना बहुत पाप है, वो सुना। मत, मतलब चोर आए थे चोरी करने के लिए, बट उन्होंने कविता सुना दी उनको, और वो पैसे दे करके कब पीछा छोड़ा उन्होंने। मैंने बोला बिकॉज था नया बिजनेस है सर ये अभी, आज my से। I connected it to my days here. Whenever I write a small poem, I'll be behind my husband, behind my daughter. Nowadays, they started running away from me. So I remember that, yeah, she's coming, she wrote something.
इसीलिए उषा मैम, वो कपिल शर्मा बोलता रहता है कि वो कह के हम इवेंट करेंगे, उसमें एंट्री फी कोई नहीं होगी, इट विल बी ओनली एग्जिट फी। एग्जिट फी 1,000 रुपया। दोज हु वांट टू एग्जिट दे हैव टू पे 1,000 रुपीज। अच्छा इंटरेस्टिंग। था, बहुत अच्छा था. The थैंक style यू of मैम। narration and there is humor in your voice also when you are when you were narrating the kavita, no? I could feel that sense of humor is getting reflected through your voice also. बहुत अच्छा था. थैंक यू मैम, थैंक यू सो कविता मच। कविता के तो हस्बैंड ही है ना ये, तो हाँ, आएगा ही आएगा। एक और कविता है घर पे. Please convey our loving regards to her, to कविता. श्योर बहुत मैम, दिन हो गया श्योर उनको मैम, मिले. मिलवाओ भाई डेफिनेटली मैम। मनीष जी, उषा जी को हाँ, मिलवाओ कि कविता बहुत से। दिन हो गया. शी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ कविता, उषा मैम। Yes, yes, yes. मैं बताऊं डेफिनेटली। आपको, देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग कोरोना, मतलब कविता एज वेल एज मीनू, दे वर वेरी रेगुलर। तो Correct. उषा मैम उस टाइम बहुत हंसा करती थी। अब कविता ने आना, मनु ने आना बंद कर दिया, कविता भी नहीं आ रही है, तो उषा मैम थोड़ी सी रिजर्व रहती है आजकल। मतलब टुडे शी इज वेरी जॉली, अदरवाइज जनरली जब व्हेन दे यूज्ड टू कम ना, तो उषा मैम खुल के हंसती थे, तब शी यूज्ड टू एंजॉय। तो कभी आई उसको विल लेकर आओ कविता को। I will convey her, and if there will be a time allows, she will definitely join. हाँ, रहेजा जी नहीं आए, रहेजा जी के घर अतिथि आ गए। वो उनको रहेजा कविता सुना रहे होंगे। रहेजा जी गाने सुना रहे हैं उनको बैठे हुए। या वो कर रहे होंगे, रहेजा जी 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो, हमारे को जाने दो। कि हम तो सिर्फ केवल अतिथि हैं, आप मेजबानों के बाप हैं। जाने दीजिए।